हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टॉक मार्केट एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज राहुल। आज हम लोग आरबीएल बैंक के स्टॉक का एनालिसिस देखने वाले हैं। इस स्टॉक ने मंथली टाइम फ्रेम में भी एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन दिया है जिसका ब्रेकआउट हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में भी एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन दिया है जिसका ब्रेकआउट हुआ है। और पास्ट में भी एक रिवर्सल पैटर्न इसने बनाया था जो मैंने अपने पुराने वीडियोज में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी इस टाइप का कोई पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो स्टॉक अपसाइड पे बहुत ड्रास्टिकली मूव कर सकता है। जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तो एग्जैक्टली इसने इसी पॉइंट पे 268 के पॉइंट पे इसने सपोर्ट लेके अपसाइड पे मूव हुआ था। जब ये स्टॉक फॉल हो रहा था उस टाइम पे एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे इसने सपोर्ट लेने की ट्राई किया था 268 के पास, और यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस मिला था 380 के पास। जब भी कोई सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका रहता है, 2 या 3 या 4 बार, तो उसके ब्रेकडाउन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ पर ये एग्जैक्टली टेस्ट हुआ और ब्रेकडाउन होके नीचे पे आ गया। अब कोई भी सपोर्ट अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट हो जाता है, ब्रेकडाउन होता है, तो वो एज ए रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसा कि स्टॉक ब्रेकडाउन होने के बाद जब अपसाइड पे गया तो एग्जैक्टली इसको 270 के पास रेजिस्टेंस मिला, वहीं से ये डाउन आ गया। यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था जो डबल बॉटम है। मैंने पुराने वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी इस टाइप का पैटर्न का कोई फॉर्मेशन होता है तो स्टॉक जब भी नेकलाइन निकालता है तो आप प्रीवियस स्विंग पे स्टॉप लॉस डाल के इसको अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड पे इसका जो टारगेट है वो मैंने आपको पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। अभी इसमें मंथली टाइम फ्रेम में जो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, मंथली टाइम फ्रेम में जो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है वो यहाँ पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है, जो मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी बताया हुआ है। बहुत टाइम ये फॉर्मेशन मार्केट में देखने मिलता है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कप का फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक हैंडल का फॉर्मेशन है, ब्रेकडाउन हुआ, अभी ये रिटेस्ट कर रहा है। अगर ये स्विंग, ये वाला स्विंग निकालता है तो ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि स्टॉक जो है अपसाइड पे मूव करने के लिए रेडी हो चुका है। इसका वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर अपन एनालिसिस देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में भी इसने एक बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन दिया है। जैसा आप देखेंगे यहाँ पर एक ये शोल्डर का फॉर्म हुआ है यहाँ पर, फिर एक ये हेड का फॉर्म हुआ है यहाँ पर, फिर एक सेकंड शोल्डर का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट कर रहा है और अपसाइड पे मूव करने के लिए रेडी है। ये पैटर्न भी मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि जब भी इस टाइप का पैटर्न बनता है तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, पूरी चीजें हम यहाँ पर फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जब भी इस टाइप का पैटर्न बनता है तो जब भी ये नेकलाइन निकालता है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाली यहाँ पर जो नेकलाइन निकली है, यहाँ पर इसकी 256 257 के पास आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस स्विंग के पास होना चाहिए था, जो कि ये निकल के आया है प्रीवियस स्विंग। अभी ये स्टॉक रिटेस्ट कर रहा है और अपसाइड पे मूव करने के लिए रेडी होगा। अगर ये लेवल निकालता है, 302 का लेवल निकालता है, तो आपके पास अब ट्रेलिंग का एक पॉइंट भी आ चुका है 256 के पास। 250 के पास आप स्टॉप लॉस रख के इसको अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आपका टारगेट कितना होना चाहिए? टारगेट आपका जो ये स्विंग रहता है, प्रीवियस स्विंग, वैसे तो जो पहला टारगेट है आपका ये जो निकला हुआ था शोल्डर, इसका इतना मिनिमम रहना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने रुपीज है। हाँ, 48-50 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली आपका जो पहला टारगेट है वो यहाँ से होना चाहिए था, जो आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है 305 का आपका टारगेट निकल के आ रहा है। स्टॉक अभी 368 के पास ट्रेड कर रहा है। अगर आप अभी एंट्री करते हैं तो 209 के पास आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाना चाहिए, और अपसाइड पे जो आपका टारगेट है वो मिनिमम 305 के साइड पे होना चाहिए। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो इस पैटर्न का जो फॉर्मेशन है, यहाँ पर जो इसका ब्रेकआउट हुआ था, ये वाले हैंडल का ब्रेकआउट, मिनिमम इतना टारगेट तो भी आपका रहना चाहिए, जो एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था उसमें प्रीवियस में भी निकाल के कि इसका जो डिस्टेंस है 50 रुपीज अप्रोक्सीमेटली का आ रहा है। अपसाइड पे टारगेट इसका, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अपसाइड पे टारगेट कितना चाहिए? जितना भी कप का फॉर्मेशन होता है उतना ही अपसाइड पे प्रोजेक्शन मिलता है अपने को। जैसा यहाँ 178 रुपीज का है, यहाँ पे कप का जो साइज है वो 178 रुपीज का है, तो अपसाइड पे आप मिनिमम लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड कर रहे हैं तो 178 रुपीज के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जैसा आप देखेंगे 164 के पास इसको एक हडल मिल रहा है, यहाँ से ही सेलिंग एक आई थी, ये भी एक इसका सेलिंग का जोन है। हाँ, ये भी एक इसका सेलिंग का जोन है। तो स्टॉक अपना जो नेक्स्ट टारगेट है वो अपसाइड पे मूव करेगा जब ये लेवल निकालेगा 302 का, तो मिनिमम टारगेट 379-75 के पास होना चाहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस इसी टाइप के पुराने वीडियोस में चेक करिए, बहुत सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।